BA 3 गो लड़का के हम पढ़ा के अहो बकरी चरवावतन। काहे चरवावतनी बकरी? आपके लड़का बकरी चढ़ाता? हाँ चराता है देखिए सुनिए, हमारे चैनल का पहले पूरा आप नाम पढ़ो। आप डॉक्टर साहब हैं, साइकोलॉजी हैं, आप प्रोफेसर हैं, सब कुछ। आप मेरे चैनल का नाम पढ़ो पहले। क्या लिखा है? रिपब्लिक भारत। नो, आप इसको पढ़िए पहले, मैं बताऊं। आप इसको पहले पढ़िए, उसके बाद आप किसी भी पत्रकार के ऊपर आरोप तब लगाएंगे जब आप इसको पढ़िए। आप लोग पढ़े ना भाई? क्या लिखा है जरा इनको बताएं। रिपब्लिक पूरा नाम पढ़िए, पूरा नाम पढ़िए। रिपब्लिक भारत। हम जज से बतिया लेगा। तू कौना गिनती में बड़ा? हम जज भी जाए। जिसी आदमी आएगा ईंटा से कपार कूचेगा। कोई भी प्रत्याशी हाँ, चाहे कोनो पार्टी का। हाँ, कोई पार्टी। पत्रकारों के ऊपर कोई भी आरोप तुरंत लगा दे, झट से लगा देता है। आप बताओ पत्रकारों के कभी नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैंने आते मैंने आपसे ये बात बताई। द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज पूछे, अगर मैं सेल्फ ऑलवेज गरीबों की आवाज। बिल्कुल, यस पूछिए, यस यू आर राइट। गरीबों का आवाज हूँ कि नहीं? बिल्कुल, हम गरीबों का आवाज हूँ कि नहीं? आप आवाज हैं। एक पैसा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को पढ़ाता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। ये देखिए, मास्टर लोगों का यही कर्तव्य होता है। मास्टर कभी भी गलत। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। भाई साहब सुनिए, हमारे बोल रहे हैं, बताइए। इन्होंने बताया कि मोदी सरकार में तीन इनके नौजवान युवक हैं और उनको नौकरी नहीं मिली। तो मैं इनका आवाज दिखा रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ, दिखाना चाहिए इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुद्ध की नगरी बिहार में। इसको कहते हैं सारण जिला और छपरा की एक गांव है छोटा सा, पंचपटिया देवरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं और लोगों का हाल जानने के लिए आए हुए हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की दावेदारी का नंबर 1 माना जा रहा था। जैसे दूसरी प्रधानमंत्री दावेदारी हुई, उसमें आते आते नीतीश कुमार जी ऐसे लापता हो गए हैं। जैसे प्रत्येक बार आपने देखा होगा कि इस पार्टी से उस पार्टी में जैसे वो लापता होते रहते हैं, उसी प्रकार आज पुनः एक बार बिहार में देखने को मिला है। यही जानने के लिए हमारी टीम आज मौजूद हुई है बिहार में। बिहार के छपरा जिला में एक पंचपटिया गांव पड़ता है, एक तरफ देवरिया पड़ता है, एक तरफ पंचपटिया पड़ता है। यही हम लोग आज पड़ताल करने आए हैं कि क्या 2024 में इस बार जो चेहरा होगा वो कौन होगा और प्रधानमंत्री जो होगा वो कौन होगा। यही जानने के लिए आज हम लोग जनता के बीच में आए हुए हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं जो कि काफी पिछड़ा हुआ है। और यहाँ एक जो मूलभूत की समस्या है, वो प्रत्येक साल की तरह इस बार भी जैसे ही नदी का डैम का पानी खोला जाता है, इस गांव में पूरा पानी लबालब भर जाता है। यहाँ के लोगों को प्रत्येक साल की तरह हमेशा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं लोगों के बीच में और जानेंगे कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा और इन लोगों की जो मूलभूत समस्या है वो क्या होगी। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम है मुनीलाल शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? पचपटिया के रहने वाले हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? हमारा समस्या है कि नल जल चला रहे हैं जी। नीतीश जी जब कहे कि नल जल चला रहे, वो आरक्षक वार्डे रहेगा, वो वार्ड के आरक्षक बनाए। आज तक ले वो वार्ड नहीं आरक्षक रहे, दूसरा कोई आरक्षक बनाए, बाकी उसको भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान नहीं हो रहा? कौन नहीं कर रहा? नीतीश सरकार ने नहीं दे रहे हैं। बिहार की गवर्नमेंट नहीं कर रही। बिहार के गवर्नमेंट नीतीश जी जहाँ देखते हैं वहाँ दारू बेचा रहा है। प्रशासन भी बेचते हैं, प्रशासन में मिली जुली भी बेचा रहा है। इस गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा। नीतीश जी के बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो ये देश कैसे संभालेंगे? अब इस दूसरा आदमी होगा कुछ बना रहे हैं। इनको नीतीश जी के हम लोग का सहयोग में नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ये बताइए एनडीए आएगी इस बार? एनडीए का आना के आशा है। एनडीए का ही जी, मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी की आशा है फुल बहुमत से। यहाँ तो लोग रहा है कि सरकार बदलो तो अपना काम मतलब। जितना बहुत लोग का है कि इंदिरा आवास हुआ, कुछ लोग आता है कि इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है कि इंदिरा आवास जो नीतीश सरकार और बिहार की जो सरकार है वो चलाती है, वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाया। तो ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ माताएं हैं हमारी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? गीता देवी। कहाँ घर है आपका? पिछवा घर बाबा? अच्छा काम कौन किया है, नीतीश जी की मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी का अच्छा काम किए हैं। बिजली उजली आया है पहले से? पहले बिजली वगैरह नहीं थी, अब बिजली उजली आ गया है। बिजली हम नहीं खिले ले। गाँव में लाइट वाइट है? हाँ। पानी वानी आता है? हाँ, पानी नहीं आता है। अच्छा, रोड ठीक ठाक है? हाँ। गाँव में रोड ठीक बा? और स्टेशन पे कोनो गाड़ी उड़ी रुकती है कि नहीं? रुकती है।
कोई गाड़ी रुकती है आप लोगों को सुविधा होती है? बाढ़ वाढ़ आती है तब कोई सरकार या कोई किसी का आना जाना होता है? आती है सब लोग। अच्छा ये बताइए आप लोगों को बिहार सरकार की तरफ से इंदिरा आवास आवंटित हुआ है? नहीं हुआ है। फॉर्म वॉर्म भरा था आपने? फॉर्म नहीं भरी हैं? आवास के लिए अप्लाई किए हैं, मुखिया जी दिए हैं? नहीं दिए हैं? दिए हैं। आपको आवास मिला है ना? कुछ लोग, क्या नाम है माता जी आपका? तिलेश्वरा देवी। गांव कहाँ है आपका? पचपटिया। पंचपटिया। क्या समस्या है आपको मूलभूत की? हमने के तो समस्या ने रात के दिन बुझाता ने दिन के रात बुझाता। काहे मरई टूटल बा चुवता ने बरखा बरखा त नीना होता ने घाम उगता त नीना होता। नीतीश सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी दावे करती है कि हम बिहार के लोगों को सभी को इंदिरा आवास दिए हैं। करीब करीब 18 साल हो गया है, उसके बाद भी आप लोग को नहीं मिला है? हमने के नहीं के बनल। अच्छा हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, 2024 में फिर से वोट पड़ेगा। हाँ। तो आप लोग वोट देने जाइएगा? तो हमने के तो कबो वोटवा देते बानी सब वोट के हमने के कुछ समस्या नहीं। कुछ नहीं क्या नहीं। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार आप लोग नीतीश जी को देखना चाहेंगे या फिर मोदी जी को? हमने के कोई से लाभ नहीं थे, कोई मुखिया हो को, कोई वार्ड हो को, कोई अथी हो को, हमने के लाभ नहीं थे। अच्छा नहीं। कौन सा घर है आपका? चलिए हमार घर आइए तो चलिए दिखाइए। दूर है? अच्छा आइए आप लोगों को इन माता जी का जो घर है उसको दिखाते हैं। जैसे नीतीश सरकार या नीतीश बिहार की जो गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े दावे करती है, कहना है कि सभी को इंदिरा आवास दिया है। तो आइए इंदिरा आवास उन्होंने कैसे दिया है और कितने लोगों को दिया है, यही जानने के लिए हम आज आपको साक्षात दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि क्या ये जो दावे करते हैं ये हकीकत में होता भी है या फिर हवा हवाई या फिर पेपर ही पेपर कार्रवाई में होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं माता जी का दर्द। बिहार की सरकार और इस देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े बड़े दावे करते हैं। जिस तरीके से वो कहते हैं कि गरीबों का अपना आवास देने का काम किया है और बिहार की सरकार कहती है कि इंदिरा आवास देने का काम किया है। तो बिहार की सरकार और इस देश की सरकार, मोदी सरकार, दोनों ही इस मड़ई को जरा गौर से देखिए कि किस प्रकार से आपने आवाज दिया है और कितना अच्छा प्रधानमंत्री आवाज दिया है आपने। प्रधानमंत्री जी को भी एक बार देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी 10 साल हो गया है लगभग और हमारे नीतीश कुमार जी को लगभग 18 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे किस तरीके से बदतर हालात हैं, यहाँ पे चलने की कम से कम सड़क तक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतना ही सड़क है, आप ये एक तरीके से कह सकते हो केवल नाले की ही जगह है और उसी में लोगों का गुजर बसर होता है। तो आइए एक माता जी का जो दर्द है, जिस तरीके से आपने देखा, उनको दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर समस्या है। ये देखिए उनका ये घर है और इन्हीं झुग्गी झोपड़ी में इनका काम चल रहा है। तो आइए आपको अंदर का हम दिखाएंगे और किस तरीके से इनको समस्याएं होती है। तो माता जी इधर आइए। तो कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमरा कहूँगा हो गया 8-9 बरस रहत यहाँ पे। हाँ। इससे पहले कहीं घर और था? हाँ घर रहे तो पटीदार के हो गए। अच्छा ये अपना है? हाँ। तो यही मड़ई में काम चलता है? हाँ। अच्छा बाल बच्चा लेके यही में भीजा तानी, यही में डूबा तानी, बरखो बरखला तो डूब जाला। तो देखी ये सब बर बिछौना बा, एमे खाना बनला, एगो पतोह बा तो हो में रहला खाना बनावला, एहे में माल रहला। अच्छा हाँ देखी सब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बदतर हालात हैं। और आप सोचिए कि माता जी की उम्र लगभग 60 साल होने को है और पूरा जीवन इन्होंने इस मड़ई झुग्गी झोपड़ी में काट दी है और किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहीं तक नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मड़ई झुग्गी झोपड़ी की बात है, यहाँ तक ये है, इनका कहना है कि जब भी इस गांव में बाढ़ आता है तब आपका मड़ई भी इसमें शामिल हो जाता है। डूब जाता है। डूब जाला। तब आप लोग क्या करते हैं? मैया जी तो रहिले सन, तो लाइन पर रहिले सन। अच्छा लाइन पर, स्टेशन पर? हाँ स्टेशन पर। हाँ अभी स्कूलों के माने घेरा हो गल तो लाइन पर रहिले सन। अच्छा यहाँ के जो मुखिया जी हैं या और भी विधायक या सांसद कभी आते हैं वोट मांगने? वोट मांगने के बाद इलेक्शन आ जाता है तो सब लोग आता है। मुखिया वोटवा मांगने आते हैं तो उस समय आप लोग यहाँ नहीं लेके आते? तो सब लालच दे के चले जाते हैं, सब लोग का लालच बना देंगे। क्षेत्र के आप भी वार्ड रहे हैं, आप ये सोचो कम से कम कि कोई भी मुखिया या कोई भी आए आपके क्षेत्र में, उनको लेके आइए इस जमीन। तो मान लीजिए वार्ड लीक कर देगा मुखिया, नहीं चाहे ऊपर से आएगा आदेश, वो लोग नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम इंदिरा आवास दे रहे हैं, इंदिरा आवास
लाभ ही नहीं हो रहा है इस लोग का, आज तक ले भुगतान नहीं हुआ। तो अब ये लोग के अच्छा, क्या करें? इस गांव में किसी को भी इंदिरा आवास मिला? मिला है, बहुत लोग का पहले मिला था। हाँ। ये 4 बरस के अंदर में हमारा 12 नंबर वार्ड में अभी 4 बरस में एक भी नहीं मिला है। अच्छा, 4 वर्ष हो गए जब से इन्होंने ये चौथा टर्म आया जीते है, हैं इसमें मोदी जी। एक भी के नहीं मिला है। जी। पूरा वार्ड भर में पूछ लीजिए जाए, हाँ। किसी को नहीं मिला है आज तक ले। सर्वे होके जाता है कागजे पर, उधर सर्वे करके चले जाते हैं लोग। ये कहाँ घर आपका? घर उधर है, इसी लाइन में है। अच्छा, ये बताइए, बिहार सरकार या भारत सरकार, दोनों लोगों में से किसी ने भी इस क्षेत्र के लोगों को आवास दिया? आवाज क्या, मोदी की आवाज चल रहा है, और किसका चलेगा? ये तो नीतीश कुमार वही है। नीतीश कुमार ने इंदिरा आवास नहीं दिया? कहाँ दिया है? ऐसा ही कब्बे लिखित चला गया है या नहीं अभी तक पास हुआ? अच्छा, ये बताइए, 2024 आ गया है, अब आपका समय है। अभी तक तो सरकारें चलाई हैं, वो अपना जैसे मन किया वैसे किए हैं। अब आपका समय है, आप जब इस बार 2024 में वोट देने जाएंगे तो किसको देंगे, मोदी या फिर नीतीश जी? हाँ, मोदी के दिया जाएगा। मोदी जी को देंगे। हाँ। मोदी जी काम किए हैं। हाँ, काम कर नहीं रहा है, राशन दे रहा है। हाँ, फ्री में अभी तक दे रहा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार में आपने देखा होगा हमेशा एक आरोप लगता है कि युवाओं को रोजगार नहीं देने का और महंगाई बढ़ने का कारण। क्या लगता है आप लोग, ये हकीकत है? आरोप जो लगाते हैं विपक्ष लोग, सही लगाते हैं? जी सही है, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। अच्छा, और रोजगार? रोजगार भी बहुत कम है। कम है कि है ही नहीं? है ही नहीं। है ही नहीं। तो 2024 जब आएगा तो आप लोग किधर जाएंगे? हम लोग अच्छे प्रत्याशी की ओर जाएंगे। प्रत्याशी कौन होगा, इंडिया का होगा या फिर एनडीए का होगा? इंडिया मतलब समझ रहे हैं ना? जी, एनडीए की तरफ हम लोग जाएंगे। एनडीए की तरफ, यानी कि मोदी जी की मोदी तरफ। जी की तरफ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ी है, उसके बाद भी एनडीए की तरफ, आखिर क्यों? एनडीए सबके साथ, सबके विकास के साथ चलती है। अच्छा, बताई 100 गो जियता या 500 मरता, तब बताई काहे मरता? रौरा लूर बा तो बतिया के खा लेनी, आ हमरा लूर नहीं खा तो हम ताकत आनी। इहे नु बा, इहे नु बा। आय तब ताके वाला ताकत रहो, लूटे वाला लूटत रहो। कि एक माँ का दर्द कि नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने आरोप लगाया, कहा कि जब बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं तो अगर बिहार का मुख्यमंत्री साथ नहीं देगा तो आइए एक अम्मा है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? समित्रा देवी। घर कहाँ है? पटपटिया विद्यालय स्कूल पर। हाँ। हाँ। नीतीश कुमार जी कुछ काम हम किए हैं? ना, कुछ नहीं। काहे? वो तो कहते हैं कि 20 साल हो गया है समय। हाँ, और हमको 20 साल से ज्यादा लगभग अब इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उने भुलौआ मंत्र हो गल बा। हाँ, कि मंत्री झूठो खानी। आईए बीए 3 गो लड़का के हम पढ़ा के अहो बकरी चरवावतनी। काहे चरवावतनी बकरी? आपके लड़का बकरी चढ़ाता? हाँ, चराता है बकरी। एगो आसाम है, एगो दरभंगा है, आ एगो एथी है हरियाणा है। काहे बकरी चराता है? जो माई किसान का खेत में ढेला फोड़ के बेटा के 3 गो के बीए पढ़ा के हमर बेटा बकरी चराता है। काहे चराता है? ये चीज किससे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से कि मोदी जी से? और मोदी जी से पूछेगा, नीतीश से पूछेगा, दोनों लोग से? हाँ, दोनों लोग से पूछेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में जब कोई आएगा सांसद, हाँ, आप पूछेंगी ना? हाँ, पूछेगी। हाँ, हम जज से बतिया लेगा। तू कौना गिनती में बारा, हम जज भी जाए। हाँ, काहे ना जाए? जब माँ 3 गो लड़का के पढ़ा लिया और उसी के माँ भूखे मर रहा है तो क्या करेगा? कुछ करेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा नू। जिसी आदमी आएगा ईंटा से कपार कूचेगा। कोई भी प्रत्याशी, हाँ, चाहे कोनो पार्टी का। हाँ, कोई पार्टी के है, दोनों पार्टी आएगा, दोनों कुछ आएगा। लोकसभा चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं कृपया सावधान हो जाएं। पंचपटिया देवरिया में मत आइएगा, नहीं तो आप देख लीजिए माता जी का आक्रोश जो है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तभी इस तरीके की आवाज और इस तरीके की जो लफ्ज निकलते हैं तभी निकलते हैं, क्योंकि इनका साफ साफ आरोप है कि 3 लड़के बीए एमए सब कर चुके हैं, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, जिसके कारण आज माता जी दुखी हैं और परेशान हैं, जिसके कारण माता जी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। रिपब्लिक चैनल
जी जी बोल रहे हैं, बताइए। I hate Republic Channel. जी Why? Because जी he is जी Gaddar of Modi. यस यस बिल्कुल राइट। हाँ, क्या नाम है वहाँ आपका? तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर सत्यनारायण सिंह अच्छा, घर कहाँ है? इसी गांव में। इसी गांव में है। अच्छा, आप तो डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर हम डॉक्टरी नहीं करी ना। हाँ, खाली नाम लिखते हैं। आई एम PhD in psychology. अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। आप मैं ये कह रहा Whatever हूँ you want, you can. जी I will clarify anything, जी but I don't require Republic Channel. जी बिल्कुल। आखिर क्यों वाई? चमचा नो चमचा। ना हाँ, बिल्कुल। अच्छा बोलो। देखिए सुनिए मेरी वहाँ बात। देखिए सुनिए, हमारे चैनल का पहले पूरा आप नाम पढ़ो। आप डॉक्टर साहब हैं, साइकोलॉजी हैं, आप प्रोफेसर हैं, सब कुछ है। आप मेरे चैनल का नाम पढ़ो पहले। क्या लिखा है? रिपब्लिक भारत। नो 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 नो, आप इसको पढ़िए पहले, मैं बताऊं। आप इसको पहले पढ़िए, उसके बाद आप किसी भी पत्रकार के ऊपर आरोप तब लगाएंगे जब आप इसको पढ़िए। आप लोग पढ़े हैं ना भाई? क्या लिखा है जरा इनको बताएं। रिपब्लिक पूरा भारत। नाम पढ़िए, पूरा नाम पढ़िए, रिपब्लिक भारत। पूरा नाम पढ़िए, मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब को बताएं। हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, देखो हमारी बात अरे सुनिए। वो आप संतुष्ट है ना? हाँ, देखिए हम पत्रकारों के ऊपर कोई भी आरोप तुरंत लगा दे, झट से लगा देता है। आप बताओ पत्रकारों के पत्रकार नहीं ना कभी नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैंने आते ही आते मैंने आपसे ये बात बताई, द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। पूछो यहाँ कोई कह देगा? देखिए चाचा, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। हमने इसलिए इस गांव में आए क्योंकि मुझे लगा कि इस गांव के लोगों को वाकई समस्या है। तो अगर गरीबों की आवाज बन जाना, कोई भी पत्रकार है, अगर मैं सिर्फ ऑलवेज गरीबों की आवाज। बिल्कुल यस पूछिए। यस यू आर राइट। गरीबों का आवाज हूँ आप कि नहीं? सुनिए बिल्कुल हम गरीबों का आवाज हूँ कि नहीं? आप आवाज हैं। एक पैसा लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सभी को पढ़ाता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। ये देखिए मास्टर लोगों का यही कर्तव्य होता है। मास्टर कभी भी गलत। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। भाई साहब सुनिए हमारी बात। आपने इस देश को बहुत ही ज्यादा सहयोग किया है। आपने इस देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए होंगे, बेशक मैं मानता हूँ। मगर आप एक चीज बताइए कि पत्रकार जो है अगर किसी भी चीज को दिखाता है जो गलत हो रहा है, माता जी ने कहा कि ये मेरा घर देखिए, मैंने इनका पूरा कवर करके दिखाया। ये माता जी बोल रही है, बताइए। इन्होंने बताया कि मोदी सरकार में तीन इनके नौजवान युवक हैं और उनको नौकरी नहीं मिली। तो मैं इनका आवाज दिखा रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना? सही कर रहा हूँ। हाँ, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, तभी मैं माता जी को दिखा रहा हूँ, है ना माता जी? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, अब वो तो हो गया। ये बताइए 2024 करीब में आ रहा, इस बार जब वोट देने जाएंगे तो मोदी जी या नीतीश जी? अब देखें, जेने ढूले आदमी ढूले के बाद, हाँ ढूले के बाद अपना मन से ना ना वो का करिहन मोदी आ का करिहन नीति। मोदिये हो गइलन, गोदिये बैठा ले बारन। मोदी गोदी बैठलन आ नीति लगा देले बारन। आ एही में आदमी ढूलता वही में भटकल बा। देख सकते हैं। बताइए कि एक अगर गलती से आरजेडी और नीतीश मिले रहेंगे, एक सीट के लिए उनको तरसना पड़ेगा, है ना? तड़पे के पड़ी। क्योंकि नीतीश जी को ऊपर देख रहे हैं जिस तरीके से आरोप लग रहा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो आज आपने देखा कि ये पंचपटिया गांव का एक माहौल था। आपने माहौल में देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिले, डॉक्टर साहब मिले, प्रोफेसर साहब मिले और माताजी मिली, जिस तरीके से उन्होंने बताई। और ये तमाम जो गरीब लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई। तो आपने ये जो देखा, मैं चाहता हूँ कि नीतीश जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव करीब में है और अब सभी प्रत्याशियों को इस जमीन पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वोपरि जनता ही है। तो जनता के बीच में जब आएंगे तो आप सोच सकते हैं जिस तरीके से एक पत्रकार के सामने जिस तरीके से माताजी ने आक्रोशित दिखाई, तो अगर कोई प्रत्याशी आता है तो उसके साथ क्या होगा, प्रत्याशी लोग सोच समझ के आए भाई इस गांव में। तो आप लोगों को ये हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।